जहां पिछले यात्रा सीजन को देखते हुए इस बार भी यात्रा सीजन से पूरे प्रदेश को काफी उम्मीदें हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी चारधाम यात्रा में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने की उम्मीद है। इस बार यात्रा सीजन शासन प्रशासन के लिए चुनौती बन जाता है। सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ा काम होता है। इस बार लोकसभा चुनाव भी इसी दौरान होने हैं, जिसकी वजह से सरकार को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी और इसी के मद्देनजर सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ चारधाम यात्रा की तैयारियों के संबंध में बैठक की। और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, जानकारी चाहेंगे, जिस तरीके से अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं चारधाम यात्रा को लेकर, जो बैठक मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ की है, क्या कुछ उसमें चर्चा का विषय रहा है? देखिए दिव्या, आज सचिवालय में करीब 12:30 बजे आगामी चारधाम यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, बद्री केदार टेम्पल कमेटी के जो अध्यक्ष है अजेंद्र अजय बैठक में शामिल रहे। उसके साथ ही पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, जल संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी, यूपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी, एनएच के, पीडब्ल्यूडी के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर स्वास्थ्य महकमे की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के भी अधिकारी इसमें बैठक में मौजूद रहे। मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए कि चूँकि बीते वर्ष अगर हम बात करें तो चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ यात्रा मार्ग पर और यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर करीब 1-1 किलोमीटर के दायरे में या फिर इससे कम की दूरी पर स्वास्थ्य चिकित्सा कैंप लगाए गए थे। भारी मात्रा में जो है जीवन रक्षक दवाएं के साथ साथ जो ज़रूरी दवाएं हैं वो उनके स्टॉक थे। ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर्याप्त संख्या में थी, फार्मासिस्ट थे, उसके साथ ही जनरल फिजिशियन से लेकर कार्डियोलॉजिस्ट तक यात्रा मार्ग पर लगातार सेवाएं दे रहे थे। इस बार भी पिछले बार से और अधिक डॉक्टर्स की तैनाती की जाएगी, फार्मासिस्ट तैनात किए जाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था होगी, पर्याप्त मात्रा में दवाई की व्यवस्था होगी। और जैसे बीते वर्ष हेली सेवाओं के जरिए भी एयर लिफ्ट बहुत सारे मरीजों को किया गया, तो इस बार भी एयर एम्बुलेंस जो है प्रोवाइड रहेगी तमाम तीर्थयात्रियों के लिए, ताकि कोई अपरिहार्य स्थिति हो तो उससे निपटा जा सके और तय समय तक मरीज को अस्पताल पहुंचाया जा सके। और इसके साथ ही अगर हम जल संस्थान और पेयजल निगम की बात करें तो जो घोड़े खच्चर है खास तौर पर जो केदारनाथ धाम और यमुनोत्रीनाथ धाम में संचालित होते हैं, और उन घोड़े खच्चरों के लिए जो है गर्म पानी पीने के लिए और उनके लिए हीटर रूम आदि की व्यवस्था जो है करने की निर्देश जो है सरकार के द्वारा दिए गए हैं। पावर बैंक यूपीसीएल को स्थापित करने के लिए कहा गया है ताकि चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का पावर कट ना हो। ये तमाम दिशा निर्देश जो है सीएम के द्वारा दिए गए हैं। उसके साथ ही पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी सड़कें नेशनल हाईवे से सटी हुई सड़कें हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तीर्थयात्री हैं जो चारधाम यात्रा मार्ग पर चारधाम के दर्शन तो करते हैं, उसके साथ ही अन्य पर्यटक स्थलों पर भी जाते हैं, तो ऐसे में सड़कों को दुरुस्त करने की बात की गई है। ग्रामीण विकास विभाग को भी ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों को ठीक किया जाए। नेशनल हाईवे को मुख्य रूप से जिम्मेदारी दी गई है कि सड़कों में जहाँ जो गड्ढे हैं वहाँ पर पैचेस जो है तय समय पर, चूँकि मौसम जो है अभी अनुकूल है, उसको भर लिया जाए। बीआरओ के अधिकारियों को कहा गया है, क्योंकि चारधाम यात्रा जो है बारिश के दिनों में भी संचालित होती है और कभी कभी मौसम परिवर्तित होने से बारिश हो जाती है, ऐसे में लैंडस्लाइडिंग होने से यात्रा बाधित हो जाती है, तो अपनी टीमें नियुक्त करके उस मलबे को तय समय के भीतर हटाया जाए ताकि यात्रा जो है रुके नहीं। ये तमाम निर्देश जो है सीएम के द्वारा दिए गए हैं और मुख्य रूप से पूरा प्रयास यही है कि पिछली बार से अधिक तीर्थयात्री इस बार आए, क्योंकि पिछली बार 55 लाख से अधिक तीर्थयात्री चारधाम के दर्शनों के लिए पहुंचे थे। इस बार सरकार ने 55 लाख से भी अधिक का टारगेट रखा है। और इसके साथ ही दिव्या, जो शहरी विकास विभाग है उसको निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि गर्मियों का जब सीज़न शुरू होता है मई के आसपास, तो उस समय डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा उत्तराखंड में रहता है। तो ऐसे में हरिद्वार और ऋषिकेश मुख्य रूप से प्रवेश द्वार चारधाम का माना जाता है, तो जो भी तीर्थयात्री चारधाम के लिए आते हैं वो सबसे पहले हरिद्वार और ऋषिकेश में 4 से 5 दिन जो है तीर्थ यात्रा करते हैं, उसके बाद ही आगे के लिए रुक करते हैं। ऐसे में फॉगिंग की व्यवस्था, ब्लीचिंग पाउडर जगह जगह छिड़काव की व्यवस्था, ये तमाम चीज़ें जो है संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया गया है। और इसके साथ ही जो किराया होता है, अधिक किराया ओवर रेटिंग का
जो मसला है वो हर बार रहता है। पिछली बार काफ़ी हद तक सरकार ने इस पे लगाम लगाने की कोशिश की है, क्योंकि जो हरिद्वार और ऋषिकेश के आसपास के इलाके हैं, जो तीर्थयात्री हैं, उनसे मनमानी किराए वसूले जाते हैं। इसको लेकर भी इस बार पिछले बार की तरह हर वाहन पे, जो व्यावसायिक वाहन है, उस पर टोल फ्री नंबर चस्पा किया जाएगा, ताकि जो बाहर से आने वाला तीर्थयात्री है उसके साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता या फिर ओवर रेटिंग की शिकायत ना हो। जी बिल्कुल रोहित, और हर बार क्योंकि यात्रा सीजन में नई नई चुनौतियां देखने को मिलती हैं। कभी मौसम पिछली बार जो है वो काफ़ी ख़राब रहा था, जिसके बाद में उस ढंग से जो है व्यवस्थाएं की गई थी। उससे पहले जो है लोगों को काफ़ी स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें हुई थी, जिसके बाद अगली बार जो है उसमें बेहतरी करने का काम किया गया था। तो क्या कोई एनालिसिस किया गया है कि पिछली बार की जो यात्रा रही है उसमें कौन सी ऐसी चुनौतियाँ हैं जिसको इस बार जो है दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा? मेजर चुनौती कौन सी थी? देखिए, मेजर चुनौती जो है दिव्या, मुख्य रूप से स्वास्थ्य महकमे के पास रहती है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो रोटेशन पॉलिसी के अनुसार जो है डॉक्टरों की नियुक्ति चार धाम के दौरान की जाती है। यात्रा के दौरान करीब 20 से 25 दिन पहले रोटेशन पॉलिसी के अनुसार जो है चिकित्सक चार धाम यात्रा मार्गों पर तैनात रहते हैं। उसके बाद उनको वापस बुलाया जाता है, फिर अगले शिफ्ट में लोगों को भेजा जाता है, डॉक्टर्स को। ऐसे में इस बार भी डॉक्टरों की संख्या अधिक करने के साथ ही रोटेशन पॉलिसी को और बेहतर तरीके से लागू करने की बात कही है। इसके साथ ही बीते वर्ष अगर हम बात करें तो मेडिकल कॉलेज के भी तमाम जो है एक्सपर्ट्स डॉक्टर इस यात्रा मार्ग के दौरान उन्होंने शिरकत की थी। इस बार भी मेडिकल कॉलेज के तमाम जो स्पेशलिस्ट चिकित्सक हैं उनको यात्रा मार्ग पर लगाया जाएगा, और पूरा प्रयास होगा। जो 108 एम्बुलेंस है, पिछली बार ये मानक तय किया गया था कि कुछ मिनट निर्धारित किए गए थे कि शिकायत करने के कुछ अंतराल के बाद जो है इससे अधिक देरी होने पे जो महकमे के जो कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई होगी। और लिहाजा बीते वर्ष जो शिकायत प्राप्त हुई 108 जो एम्बुलेंस है वो तय समय के भीतर सभी लोग पहुंचकर मरीजों को उन्होंने रेस्क्यू किया, अस्पताल तक पहुंचाए। इस बार भी ये रखा गया है मानक कि जो भी कॉल आएगी, शिकायत आएगी मरीज के लिए, अगर एम्बुलेंस बुलाई जाती है तो उसके लिए एक टाइम बाउंड पीरियड रखा जाए, ताकि तय समय पर एम्बुलेंस पहुंचाई जा सके। और बहुत ही इमरजेंसी वाली स्थिति, अगर आपातकाल जैसी स्थिति हो कि कोई मरीज गंभीर रूप से एकदम से बीमार हो गया, तो उसको एयरलिफ्ट करने के लिए एयर एम्बुलेंस जो है 24/7 जो है इसकी व्यवस्था रहेगी, ताकि किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य महकमे को लेकर दिक्कतें ना आए। इसके साथ ही पार्किंग और अन्य जो समस्याएं हैं, इसको लेकर भी ज़रूरी हिदायत जो है सरकारी विभाग के अधिकारियों को दी गई है। अच्छा रोहित, पिछले बार की जो यात्रा थी पिछले साल की, उसमें हमने सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस देखे थे जिसमें लोगों ने आपत्ति जताई थी, चाहे वो फिर गर्भगृह से वीडियोस सामने आए हो या फिर घोड़े खच्चरों के साथ दुर्व्यवहार हो। वहाँ पर जो घोड़े खच्चर है वाले जो संचालन करने वाले लोग हैं वो टूरिस्ट से या फिर जो श्रद्धालु थे उनसे अभद्रता करते हुए नजर आए थे कई वीडियोज़ में। ऐसी मामलों पर लगाम लगाने के लिए इस बार क्या प्रयास किए जाएंगे? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण मसला रहा दिव्या, क्योंकि बीते वर्ष की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी पशु क्रूरता की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें पशुओं को कुछ नशीले पदार्थ खिलाते हुए जो घोड़े संचालक हैं वो दिखाई दिए, ताकि पशु जो है और चक्कर लगा सके, ताकि वो और धन बना सकें। ऐसे में पशु क्रूरता को ध्यान में रखते हुए पशुपालन मंत्री सौरभ बगुड़ा ने तत्काल उस समय भी कार्रवाई की थी। और इस बार भी सरकार जो है चरणबद्ध तरीके से हर मसले को लेकर चिंतन मंथन कर रही है। किसी मानव के साथ जो है अभद्रता नहीं की जाए, अतिथि देवो भव की भावना के साथ काम किया जाए, और जो घोड़े खच्चर जो है जिनको जो एक तरह से मुख्य लाइफलाइन कहे जाते हैं, खासतौर पर केदारनाथ धाम और यमुनोत्री नाथ धाम में, तो ऐसे में इन जानवरों के साथ, इन पशुओं के साथ भी क्रूरता ना की जाए, जिसके लिए भी जो पुलिस दस्ता है या फिर अन्य जो मॉनिटरिंग जो सेल्स बनाए गए हैं वो नियमित रूप से चेकिंग करते रहेंगे। कुछ टोल फ्री नंबर्स भी सरकार बनाने जा रही, ताकि सरकार को या विभागीय अधिकारियों को अगर तीर्थयात्री को शिकायत करना चाहें या यदि उनके साथ अभद्रता हो रही है या ओवर रेटिंग की जा रही है या फिर कोई और समस्या है, वो नंबर भी सरकार जल्द जारी करेगी, ताकि किसी भी किस्म की दिक्कत जो है उत्तराखंड की चार धाम यात्रा के दृष्टिगत ना आने पाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।